जम्मू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस तथा शिक्षक दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, जो ज्ञानवर्धक उद्बोधन उन्होंने दिया है, खासतौर से विद्यार्थियों के भविष्य की चुनौतियों और यात्रा के विषय में। व्यक्तिगत रूप से भी मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता और आदर व्यक्त करता हूं। 53 साल की लंबी यात्रा में जम्मू यूनिवर्सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। इतिहास का बनना बिगड़ना, वर्तमान की चुनौतियों पर विजय और भविष्य के निर्माण का संकल्प हर यात्रा का एक अहम हिस्सा होता है। 53 साल पहले यहाँ के 13 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में जो सिलेबस पढ़ाए जाते थे, आज वर्तमान में 40 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं। और अगले 53 साल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आज उसका अनुमान लगाना मुझे लगता है कि असंभव सा है। मित्रों, समाज और राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन का प्रतिबिंब सबसे पहले विश्वविद्यालय परिसर में ही प्रारंभ होता है। परिसर कैंपस से बाहर निकलकर युवाओं को जिस प्रोफेशन में अवसर मिलेगा, वह प्रोफेशन 30 साल पहले जैसा नहीं था। आज 30 साल बाद जिस तरह के अवसर मिलेंगे, मुझे लगता है कि उसकी कल्पना हम में से बहुत सारे लोग इस सभागार में जो बैठे हैं शायद आज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व के सभी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ये सतत परिवर्तन पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। मैं मानता हूं कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई है, वो यूनिवर्सिटीज़ को रीडिफाइन करने में सफल होगी, सक्षम होगी। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, कैंपस का मतलब केवल 4 दीवारें, 40 बेंच और प्रोफेसर साहब का टेबल नहीं है। शिक्षा का मतलब स्मृतियों का आदान प्रदान भी नहीं है, बल्कि ठीक कहा उन्होंने कि विद्यार्थियों के दिमाग की खिड़कियों को कैसे खोला जाए। ये अगर हम कर पाए तो मैं समझता हूँ ये सार्थकता तभी सिद्ध होगी। शिक्षक दिवस पर मैं आज सभी शिक्षकों से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शिक्षा देने के बजाय नए विचारों को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, उनके दिमाग की खिड़कियों को कैसे खोल सकते हैं, पहले वाले सांचे में ढालने की बजाय उनके विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण कैसे पैदा किया जाए। अगर ये काम हम कर सके तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में नए समाज के निर्माण और आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हो सकेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से बताया है। पता नहीं पिछले हफ्ते कि इंडिया टुडे आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं निवेदन करूंगा कि उसे जरूर पढ़िए। डॉक्टर साहब का एक बड़ा संक्षिप्त लेख उसमें छपा है। बड़ी बेबाकी से उसमें शिक्षा व्यवस्था और उसमें भी परीक्षा की जो व्यवस्था है, सूक्ष्म में संक्षेप में यहाँ बताया है उन्होंने, उसमें उन्होंने थोड़ा विस्तार से अपने विचार रखे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज का युवा परीक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है, और डॉक्टर साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ कि परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी की क्रिएटिविटी को बढ़ावे, उसके अंदर नई विजडम पैदा करे और उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अगर दिमाग पर बोझ है तो उसमें नए बीज का अंकुरण हो ही नहीं सकता, और अगर नए बीज का अंकुरण नहीं होगा तो चेतना में किसी तरह का सवाल और संदेह पैदा नहीं होगा। जिस शिक्षा व्यवस्था में दिमाग में संदेह और सवाल न पैदा हों, मैं समझता हूँ वो शिक्षा किसी काम की नहीं हो सकती। 13-14 साल पहले एस्ट्रोफिजिक्स के एक प्रोफेसर ने अपनी एक सच्ची कहानी लिखी।
एक यूनिवर्सिटी के किसी सेमिनार में उन्हें बुलाया गया। सेमिनार शुरू होने के 2-3 घंटा पहले ही वो पहुंच गए थे वहां। बगल में एक स्कूल था, वो वहां चले गए, अपना परिचय दिया और प्रिंसिपल साहब से कहा कि 5वीं कक्षा के बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूं। प्रिंसिपल साहब बहुत प्रसन्न हुए और करीब 1 घंटे तक कक्षा 5 के बच्चों को उन्होंने सितारों के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, ब्लैक होल के बारे में बताया। क्लास में 50 बच्चे थे, ध्यान से उन्होंने सुना और जब क्लास खत्म हुआ तो उन्होंने बच्चों से कहा कि मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50 बच्चों ने हाथ उठाए, एक भी ऐसा नहीं था जिसने हाथ नहीं उठाया और कई ने तो 3-3 सवाल पूछे। सवालों की झड़ी लगा दिया बच्चों ने। और उस प्रोफेसर ने लिखा है कि कक्षा 5 की इस क्लास के बहुत से बच्चों ने 2 घंटे तक सवाल पूछा और मैं उत्तर देता रहा। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंचे और ग्रेजुएशन के छात्र थे, 3rd ईयर के छात्र थे। 30 विद्यार्थी थे। 1 घंटे की क्लास वहां भी उन्होंने लिया और अंत में उन्होंने स्टूडेंट से फिर वही सवाल दोहराया कि कोई प्रश्न है मन में तो बेझिझक पूछ सकते हैं। और उन्होंने आगे लिखा कि एक भी स्टूडेंट ने हाथ नहीं उठाया। उसने दोबारा रिपीट किया, फिर भी कोई हाथ नहीं उठा। बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर वो आगे लिखते हैं कि 8-9 वर्षों की यात्रा में ये कौन सा परिवर्तन विद्यार्थियों के बीच हो गया? क्या उनकी क्यूरियोसिटी समाप्त हो गई? संदेह समाप्त हो गया? सवाल खत्म हो गए? उसका थोड़ा बहुत उत्तर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। डॉक्टर साहब के उद्बोधन के बाद मुझे लगता है ढेर सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आज शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों से मैं कहना चाहूँगा कि कक्षा 5 के बाद अगले 10 सालों में किस ढांचे में हमने विद्यार्थियों को कैसे रूटीन में फंसा दिया है। क्या उनके दिमाग की खिड़कियां हम खोलने के बजाय बंद कर दिए? क्या यही हम बताएंगे कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छी तरह से याद कर लो? क्यूरियोसिटी की जगह उनके माइंड को मेमोरीज का स्टोर हाउस बना दिया गया है और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था एजुकेट करने के बजाय डिग्री प्रदान करने का महज साधन बन गई है। इस बात को याद रखना है, शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। सवाल करना आज के युग में स्टूडेंट के कमजोरी की निशानी बन गया है। स्टूडेंट के मन में अगर सवाल आएगा तो भी वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही सवाल पूछने के लिए हाथ उठाएगा वो हाथ क्यूरियोसिटी का स्किल न होकर वीकनेस का सिंबल बन जाएगा। शिक्षक दिवस पर मैं इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। चाइनीज दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर तुम मुझे बताओगे कोई चीज़ तो शायद मैं भूल जाऊंगा, अगर तुम मुझे दिखाओगे तो शायद मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे सीखने की प्रक्रिया में शामिल कर लो तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगा और जीवन भर याद रखूंगा। हम जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है? खुद ब खुद उनके दिमाग की खिड़कियां अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो खुलेंगे, वो समझेंगे भी और उनके मन में सवाल भी पैदा होंगे। स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं, एजुकेशन चाहिए जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो उसकी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने में मदद करे। जब स्टूडेंट्स ग्रो करता है तब टीचर्स की भी एक नई यात्रा शुरू होती है। और अगर मैं उपनिषद की बात करूं तो उसमें जो प्रार्थना की गई है, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का साथ साथ विकास हो, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। उनकी ख्यात पूरे दुनिया में फैले, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों उस बने बनाए ढांचे से, सांचे से मुक्त हो जाएं, बिल्कुल सजग
एवं सचेत होकर जिज्ञासाओं वाली व्यवस्था को पुनः निर्मित करें, जो व्यवस्था हमारे यहाँ सदियों पहले थी। मैं एक और रोचक बात आपको बताना चाहता हूँ। आजकल किताब अगर खरीदने आप जाते होंगे बुक शॉप पर, तो मोटिवेशनल बुक्स के बाद सबसे ज़्यादा नई किताबें नए भविष्य के लिए, नए एजुकेशन पर नजर आ रही हैं। इस साल का 9वां महीना है और अभी तक 9 महीने में 70 से ज़्यादा किताबें इस विषय पर आ गई, जो नए क्लासरूम और यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं। इस तरह की किताबें और चर्चा का स्वागत है। मैं मानता भी हूं कि जब नए विचार सामने आते हैं तब हम पूरी व्यवस्था को नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है, मैं हिंदू विश्वविद्यालय उमेश जी ने बताया, मैं पढ़ता था, ITBHU से परफॉर्मिंग आर्ट की जो फैकल्टी थी, बीच की दूरी 4 किलोमीटर थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्या सिविल इंजीनियर होने का मतलब जीवन में संगीत का अभाव है या कुछ और वजह है कि हर एक फैकल्टी को दूसरे सब्जेक्ट की फैकल्टी से इतना दूर क्यों रखा जाए। ये फिजिकल डिस्टेंस का सवाल नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ इंडस्ट्रियल बायोटेक पढ़ाने वाले डॉक्टर BK बजाज और हिस्ट्री के प्रोफेसर श्याम नारायण साहब की हर रोज मुलाकात होती है या नहीं होती है, या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स तथा डोगरी साहित्य के प्रोफेसर्स के बीच कभी संवाद होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हमें विचार करना होगा कि जिस एकत्व चिंतन की बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है उसे हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे, वही भावना हम बच्चों में कैसे पैदा कर पाएंगे। अमेरिका के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डेविड हेल्फेन। उन्होंने 15 साल पहले कनाडा में एक क्वेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उनका मानना था कि 21वीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए और भविष्य में मल्टीटास्किंग के लिए स्टूडेंट्स को तथा फैकल्टी को चार दीवारी से मुक्त करना होगा। वहाँ मैथ के प्रोफेसर के बगल में साहित्य के, लिटरेचर के प्रोफेसर बैठते हैं, बायोलॉजी के प्रोफेसर के पड़ोसी म्यूजिक के प्रोफेसर हैं, और वो सभी एक दूसरे के संपर्क से सीखते ही नहीं हैं बल्कि उसे बच्चों में बांटने का भी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ परीक्षा बच्चों के लिए बोझ नहीं है बल्कि परीक्षा उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ली जाती है ताकि स्टूडेंट्स और अधिक इन्वॉल्व होकर अपने विषय को समझ सकें। आज आज़ादी के अमृत कालखंड में जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थानों को सिर्फ डिग्री और कंपटीशन का संस्थान नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन का केंद्र अगर हम बना सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लिए और उस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा योगदान होगा। जम्मू यूनिवर्सिटी अगर अपनी 53 सालों की यात्रा की सीढ़ियों को गिनना शुरू करेगी तो अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव नजर आएंगे। एक पड़ाव मुझे याद है, 2020 में मैं यहाँ आया था, प्रोफेसर मनोज धर साहब वाइस चांसलर थे। स्पेशल पर्पज व्हीकल फाउंडेशन की उस समय स्थापना इस यूनिवर्सिटी में हुई थी। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी इस यूटी में स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप, इनोवेशन तथा इंक्यूबेशन की संस्कृति को प्रमोट करने की दिशा में उस दिन एक महत्वपूर्ण फैसला यूनिवर्सिटी ने किया था। 27 नवंबर 2020 की बात है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय उस दिन हुआ था, गुरु नानक देव चेयर की स्थापना भी की गई थी। ये निर्णय शिक्षा जगत के लिए एक संदेश था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अतीत के अनुभव से, अपने नैतिक मूल्यों के खजाने से ज्ञान को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी पहल थी। भारतवर्ष के संत, महापुरुष, बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे विकास की नींव हैं। 21वीं सदी के इनोवेशन उसका शिखर है
अतीत से हमारा सफ़र शुरू होता है। अतीत हमारी सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़े सोच विचार करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की गई है जो विद्यार्थियों में संस्कृति और संदेह दोनों एक साथ जागृत करे, ताकि हमारे विद्यार्थी की ग्रोथ एक तरफा न हो, मैकेनिकल न हो, बल्कि क्रिएटिव ऊर्जा पैदा करने वाली हो। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया है और इंडिया टुडे कॉलम में तो और भी विस्तार से लिखा है। किसी एक सब्जेक्ट में एजुकेशन का अर्थ ये कतई नहीं है कि स्टूडेंट उसी फील्ड में आगे चलकर नौकरी करे। एजुकेशन के जरिए स्टूडेंट्स जीवन में साहस और भय से मुक्त होना सीखता है। एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थी किसी एक सब्जेक्ट में विचार और चिंतन की गहराई का अनुभव करता है, लेकिन भविष्य में बायोटेक का स्टूडेंट बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर भी बन सकता है। और ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। बहुत से सोशल साइंस के विद्यार्थी आज अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन का सही मायने में काम प्रतिभाओं को निखारना है। एक छोटी कहानी है। किसी गांव में एक बड़े प्रसिद्ध संगीतकार पहुंचे। उस गांव का पहला लड़का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ था। गांव वालों ने संगीतकार से कहा कि ये लड़का हमारे गांव की शान है और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में इससे बात करके 2 शब्द कहें। संगीतकार ने कहा कि जरूर कहूँगा, लेकिन पहले इस लड़के को आप 2 घंटे मेरे पास रहने दो। गांव वालों ने यही किया। जब 2 घंटे बाद वे लौटे और पूछा, बताइए हमारे गांव का पहला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैसा लगा आपको? तो संगीतकार ने कहा, ये लड़का बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इंजीनियरिंग की सालों की पढ़ाई के बावजूद इसके अंदर बाकी सभी प्रतिभाएं बिल्कुल जीवंत हैं। यहाँ तक कि वह संगीत भी उसी तरह से जानता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट में सिर्फ उसी से संबंधित स्किल में निपुण हो ऐसा जरूरी नहीं है। विद्यार्थी में अन्य गुण भी हैं, प्रतिभा है, उसे निखरने का अवसर मिले। भविष्योन्मुख, मूल्य आधारित तथा महत्वाकांक्षी शिक्षा, ये 3 मुख्य बातें हैं। व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाती हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सिर्फ स्टूडेंट्स के माइंड की खिड़कियों को खोलने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन मूल्यों की बात करती है उसका सीधा मतलब है हर छात्र की अपनी गरिमा, गौरव है और हर छात्र अपने आप में बेजोड़ है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छू सके। हर विद्यार्थी कंपटीशन सिर्फ एक रेस का हिस्सा न बने, बल्कि उसे ऐसा अवसर दिया जाए जहां सफलता सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न आना न हो, बल्कि अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन, टीचिंग नहीं इन्वॉल्वमेंट, ये अगर हम कर पाए तो भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम नई पीढ़ी को तैयार कर सकेंगे। मैं शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि हमारी परंपरा में, हमारे समाज में आपका जो सम्मान है, समाज ने जो आपको सम्मान दिया है, दूसरे किसी प्रोफेशन को वो सम्मान नहीं मिला है। समाज की अन्य व्यवस्थाओं को अनेक लोगों ने निर्मित किया है। बाहरी आवरण तो कोई बना सकता है समाज का, लेकिन आंतरिक आवरण बनाने की क्षमता केवल आप में है, केवल अध्यापकों में है। उन सभी कार्यों के लिए टूल्स आप ही प्रदान करते हैं। सिर्फ आप ही व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। इस बात को समझना होगा कि आप कोई रूटीन काम नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य की, राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था आप निर्मित कर रहे हैं। ये आप सभी की मेहनत का परिणाम है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को पूरे देश में 56वीं रैंकिंग हासिल हुई है। देश भर में रिसर्च और प्रमोशन और साइंटिफिक एक्सेलेंस के लिए चुनी गई यूनिवर्सिटीज़ में से आज ये एक है। जैसा कुलपति जी ने कहा कि कुलपति जी और इनकी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि आने वाले समय में 20 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जम्मू विश्वविद्यालय की गणना हो। मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं
ये सफलता भी आप सब जरूर प्राप्त करेंगे। हमें ऐसा ह्यूमन कैपिटल निर्मित करना है जो भविष्य में राष्ट्र और समाज के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग दे। एक बार पुनः मैं आप सभी को फाउंडेशन डे तथा शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय दिनेश सिंह जी को हृदय से आभार उनका व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि समय समय पर हमारी उच्च शिक्षा को मार्गदर्शन आप देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।